सुदर्शन जी आइए, आपके यहाँ भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, दो विचार रखो अपने। यहाँ पे आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी काफ़ी हैं, इनका भी मैं धन्यवाद यहाँ पहुँचने पे करता हूँ। सबसे ज़्यादा आलोचना इन्हीं लोगों का होता है, काम करते हैं तब भी, नहीं करते हैं तब भी, थोड़ी बहुत कमी कहीं रह जाती है तो इन्हीं लोगों की खिंचाई होती है ज़्यादा करके। मेरा ये कहना है सिर्फ कि सफाई सिर्फ इन लोगों का या सफाई कर्मचारियों को जिम्मेवारी नहीं मिलती है, जिम्मेवारी हम सबकी है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। सुझाव तो देते रहते हैं। हम भी अपने घर के डस्टबिन में कोई भी कचरा नहीं डालते, सफाई के नाम पे छोड़ देते हैं कि हमारे नगर निगम के कर्मचारी आएगा वही ठेका ले रखा है, और हम अपनी जिम्मेवारियों से बचते हैं। और बनाओ, हमारा ये काम है कि नाली का कूड़ा करकट या जो भी है हम खुद ध्यान रखें। जो इस चीज़ से नहीं जागरूक है उसको हम बताएं। महिलाओं को ज़्यादा समझा सकते हैं, बाहर नहीं किसी के जा कह सके, अपने घर के महिलाओं कहें तो अड़ोस पड़ोस में वो भी कह सकते। तो मेरा इतना ही है कि पिन्नियों का खास करके पिन्नियों को कुछ अगर ऐसा किया जाए जिसमें बाहर ना पब्लिक फेंके। अगर मेरा सुझाव यह है कि अगर पिन्नियों पे अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि जितने खराब कचरे वाली पिन्नियां हैं उन पे खास करके अनाउंसमेंट पेपर द्वारा चाहे ऐसा कुछ करे कि हम पिन्नियां अगर घर से या सरकारी कोई ऐसी दुकान खोली जाए, ब्लॉक वाई हो या विधानसभा के हिसाब से, कि हम खराब पिन्नियां भी पब्लिक से या जो कॉलोनी में हैं, घर घर की कॉलोनियां हैं, अगर 1 किलो है तो उसके हिसाब से एक बजट रख दें कि हम इतने रुपए किलो लेंगे। तो मेरे को लगता है कि काफ़ी लोग ऐसे जो ये हमारे रोड पे बसते हैं, कंजर रोड है जो भी हैं, ये लोग इनके बच्चे वो पिन्नियाँ ढूंढना चालू कर देंगे, कूड़ों में से ढूंढेंगे, नालियों में से निकालेंगे। हम हमारे घर में जो है जितने सब्जियों का पिन्नी होती है वो हमें खुद ही इकट्ठे करने चाहिए। हमारे हाँ जी, मेरी आप सभी अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट है कि ये रोड ठीक है, बहुत अच्छा बना दिया आपने, लेकिन यहाँ इतना बड़ा खतरा है कि इतनी हाई स्पीड से चौराहे पे गाड़ी चल रही है कि निकलना और पचना दुभर हो रहा है। तो इस पे हाँ ब्रेकर होनी चाहिए, और ऊपर एक लाइट जैसे वो लगी है पार्क में लगी है ना, बड़ी लाइट, हाँ हाई मार्क। तो हमारा एक सभी जनता की तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो, भगवान ना करे, क्योंकि स्पीड इतनी तेज होगी है, मथुरा रोड पे भी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलती जितनी यहाँ से जा रही है। ठीक है सर, जो भी है हम आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ से तो लग गया है, दूसरी तरफ से और जल्दी से जल्दी हो जाए, ताकि कोई ऐसा ना हो, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए। क्योंकि आने वाले जो देखते हैं ना, रात बेरात जो गाड़ी चलाते हैं वो इतनी हाई स्पीड से जा रहे हैं, कोई मरे या गिरे पार, तो उसके लिए हमारा बहुत अच्छा सुझाव दिया है सिंह साहब ने। और कोई सज्जन अगर अपनी बात रखना चाहता है तो उसका धन्यवाद है, आए और अपने विचार रखें। चलो गुस्ताखी चाहूँगा, मैं भी अपनी शिकायत एसडीओ साहब को दर्ज करा देता हूँ। एसडीओ साहब, स्मार्ट सिटी में अगर कोई बाधा है तो वो कॉलोनियाँ हैं, क्योंकि सेक्टरों में सब काम हो चुके हैं। गंदगी का ढेर है, कॉलोनियों में है। पानी निकासी की व्यवस्था खराब है, कॉलोनियों में है। पानी पीने की व्यवस्था खराब है, कॉलोनियों में है। पार्क नहीं है, कॉलोनियों में नहीं है। डेयरियाँ हैं, कॉलोनियों में हैं। सेक्टरों में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितनी मेहनत करनी है वो कॉलोनियों में करनी है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि जनता जागरूक जब होगी जब प्रशासन जागरूक होगा।
आपने देखा होगा और मैं कई बार अपनी शिकायत दर्ज करा चुका हूँ, 27 फुट का नाला, घुटने घुटने पानी है, स्कूल हैं, बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं मच्छरों के कारण, लेकिन आज तक कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। हर जगह ये हाल है। गाजीपुर रोड नाले की सफाई नहीं है, पानी रोड पर खड़ा है और डेंगू अपनी चरम सीमा पर अपना काम कर रहा है। बीके अस्पताल भरा पड़ा है, लेकिन नगर निगम इस विषय पर अभी जागरूक नहीं है। पहले होता था दवाई का छिड़काव होता था, आज बिल्कुल शहर में दवाई का छिड़काव बिल्कुल नहीं है। और आपने देखा होगा कर्मचारी सफाई करने के लिए जाते हैं, केवल बातें करते हैं, थोड़े बहुत पन्ने निकाली, बैठे और चले आए। ये कटु सत्य है और इस पर सुधार होना चाहिए, क्योंकि पानी जब आगे बढ़ेगा जब नाली की गंदगी निकल जाएगी। गंदगी वहीं रहती है और पानी जस का तस खड़ा रहता है। यही व्यवस्था नालों की है। अगर 27 फुट के अंदर पंडित दत्तीराम मार्ग पर या आसपास की जगह अमृत मास्टर का फार्म हाउस ना हो तो कॉलोनी डूब जाएगी। ये स्थिति आज वहाँ पर है। तो समस्या सारी की सारी कॉलोनियों में है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी मेहनत कॉलोनियों में ही करनी है। पूरा प्रशासन कॉलोनियों में लगे, तब हम स्मार्ट सिटी का सपना देख सकते हैं, अन्यथा बेकार है। हाँ, साथ में जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम अपना कचरा बाहर फेंकते हैं, हमें अनुरोध है हमारा, और हम समाज में भी अनुरोध करते हैं कि अपने घर में डस्टबिन रखें। उस कचरे को अगर ऐसा है प्रदूषण जिससे होता है, उस कचरे को हम जलाएं ताकि वो मिट्टी में मिल जाए, वो इधर उधर ना फैले। क्योंकि पन्नियों की सबसे बड़ी विकट समस्या है, वो उड़ के कहीं से कहीं पहुंचती है। और गाय को हम गौ माता मानते हैं, अगर किसी चीज़ की पन्नी है उसके लालच में वो भी उसको पकड़ लेती है, वो उसके अंदर चली जाती है, वो भी एक उसके बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। तो ये समस्या भी हम सबसे ही दूर होगी, क्योंकि सुदर्शन जी ने बताया था, बहुत अच्छी विचार उन्होंने रखे थे पन्नी को लेकर भी। तो मेरा तो अनुरोध है, सबसे पहले सफाई और पानी के पीने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जनता बूंद बूंद पानी को कॉलोनियों में तरस रही है। जब पानी निकासी का साधन हो जाएगा, सीवर साफ हो जाएंगी, तो आधी बीमारी तो वैसे ही कट जाएगी। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच में एसडीओ साहब आनंद स्वरूप जी बैठे हैं, वो आए और अपने विचार रखें। आनंद स्वरूप जी। यहाँ पहुँचने पर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इन्होंने नाले की बात कही थी, वो उसका ठेका छूटने वाला है, वो रेट अप्रूवल में है और वो जल्दी ही नाले की सफाई हो जाएगी। बाकी हमारे बीच में डायरेक्टर साहब आए हुए हैं और जो स्मार्ट सिटी के बारे में आपको विस्तार से सम्मानित मंच और अति सम्मानित उपस्थित प्रबुद्धजन, वार्ड 10 के नागरिकगण और मेरे भाइयों, मैं आप सबकी बात सुन रहा हूँ। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। एक ही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपको ख्याल है ये मीटिंग किस विषय पे की गई है? इस विषय का ख्याल है आपको कि किस विषय पे की गई है? नहीं, स्मार्ट सिटी विषय नहीं है, विषय कुछ और है। मैं आपको विषय बताता हूँ ताकि आप उस विषय पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से मीटिंग चल रही है, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ कहने को था, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। क्या अपनी बात कही, क्योंकि आपकी बात वाजिब है। अगर आपकी शिकायतें तो हैं इसीलिए आप कर रहे हैं तो वाजिब हैं, मैंने आपको टोका नहीं। लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया विषय पर हम बात करें। जिस विषय पर हम बातचीत करना चाहते हैं वो बात में आपसे अधिक समय ना दें, तभी 10 मिनट दे दें, 15 मिनट दे दें। क्या इतना समय है आपके पास मेरी बात सुनने का और उस पर बात करने का? अगर इतना समय है तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए साथियों, ये फॉर्म्स का यहाँ ढेर पड़ा हुआ है, ये फॉर्म्स आपको भरने हैं और जो कुछ आपको स्मार्ट सिटी के बारे में सोच है, इसमें कुछ सवाल किए हमने
अच्छा विस्तृत फॉर्म है ये, कई सवाल हैं इसमें। उन सवालों को अगर आप अपने स्मार्ट सिटी की सोच के साथ, सपने के साथ, कई ने यहाँ बड़ा अच्छा वर्णन किया है, उनका सपना है स्मार्ट सिटी का, उसके साथ मिलाते हुए अगर इस सवाल के आप जवाब देंगे तो आप सच्चे अर्थों में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में योगदान करेंगे। और यह विषय है जिसके लिए हम मीटिंग कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो अपनी मीटिंग का उतना विषय नहीं है। ऐसी मीटिंगें तो बहुत होती हैं जहाँ पे शिकायतों का दौर चलता है, शिकायतें शिकायतें शिकायतें। मैं एक आपको बड़ी सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, कहानी सच्ची है। बॉम्बे के पास में एक भिंडी बाजार करके मोहल्ला है, काफ़ी बड़ा है। जैसे आपने शिकायतें भी की, ऐसी वहाँ पर भी बहुत शिकायतें थी, लोगों को बहुत शिकायतें थी। बुजुर्गों के ज़माने के मकान थे और वो उन मकानों में रह रहे थे, गली थे, कूचे थे, उनकी अपनी समस्याएं थी, घरों की अपनी समस्याएं थी। जैसे आपने बताया ऐसी समस्याएं, सड़क की, नाली की, बिजली की, पानी की, कीचड़ की, इसकी उसकी तमाम समस्याएं। साथियों, जैसे आप अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे वो लोग भी आक्रोश व्यक्त करते थे। कभी चले गए नगर निगम जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया, कभी चले गए कलेक्टर को जाके विरोध प्रदर्शन कर दिया, कभी कहीं और अधिकारी का जाके चूड़ियाँ भेंट कर दी, कहीं जाके मटके फोड़ा है। ये जनता के विरोध के ये तरीके हैं। आखिर जनता क्या करे, आक्रोश में क्या करेगी जनता? यही करेगी। लेकिन उनसे हल, तात्कालिक हल निकलता रहा, नहीं निकलता रहा, हुआ नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला, उन लोगों ने विचार किया कि देखिए जिस तरह से चल रहा है इससे तो बात बनेगी नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई अपनी मिलकर। देखिए, मिलकर चलने में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक व्यक्ति अपना अकेला सोच लेके चले, एक पूरा सामूहिक सोच लेके चले, सामुदायिक भावना के साथ चले, पूरे समाज को साथ लेकर चले, बहुत फर्क है। क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि और पूरे समाज की बुद्धि में कहीं ना कहीं फर्क आ जाए, गुणित फर्क पड़ जाता है, गुणे का फर्क पड़ जाता है। और बुद्धि नहीं, साथ में तजुर्बा, एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नौजवान भी बुद्धि रखते हैं, वृद्ध भी रखते हैं, लेकिन वृद्ध जो या बड़े लोग जो होते हैं उनके साथ उनके स्किल होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उस बुद्धि को सही तरीके से देखने के लिए, सोचने के लिए काम आता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बता देगा कि ये समस्या है, लेकिन उसका हल क्या है, तो समस्या का हल होना चाहिए। और फिर हल ही नहीं, अब जो जिस दौर में हम चल रहे हैं, कैसा हल होना चाहिए? स्मार्ट हल होना चाहिए। मतलब समस्या का हल तो क्या है? समस्या का हल क्या समस्या है भाई? सब सड़क पे गड्ढा हो गया, समस्या है। हल क्या है? भाई गड्ढे को भर दो। कुछ दिनों बाद फिर पूछा भी क्या समस्या है? सब सड़क पे फिर वही गड्ढा हो गया। हल क्या है? भाई गड्ढे को भर दो। फिर कुछ दिनों बाद पूछा अब क्या समस्या है? साहब गड्ढा फिर हो गया। हल क्या है? गड्ढे को भर दो। क्या ये समस्या का हल है? क्या समस्या को हम वास्तव में उस ढंग से देख रहे हैं जिस ढंग से हमें देखना चाहिए? क्या हल उस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार से होना चाहिए? थोड़ा सा हमारे सोच का फर्क, थोड़ा सा एटीट्यूड का फर्क हमें स्मार्ट सॉल्यूशंस पे ला सकता है। भाई क्या समस्या है? साहब सड़क पे गड्ढा हो गया। भाई गड्ढा क्यों हो गया? आखिर गड्ढा क्यों हो गया? कैसे हुआ? ये साहब बरसात हुई थी, बरसात का पानी इकट्ठा हुआ और उसने गड्ढा कर दिया। भाई बरसात के पानी से गड्ढा क्यों हुआ? वो सड़क पे साहब पोल तार पड़ा हुआ था और वो गल के चला गया और उसमें गड्ढा हो गया और गड्ढा बड़ा हो गया। तो बरसात का पानी सड़क पे इकट्ठा ही क्यों हुआ? अब ये जो क्यों वाले सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, हम कहीं ना कहीं स्मार्ट तरफ जा रहे हैं। अब जो हल निकलेगा वो स्मार्ट हल निकलेगा। ये एक नया देखिए, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि आज का युग साइंस का युग है, विज्ञान